पतिव्रता स्त्री और कुलक्षणी स्त्री में क्या अंतर है? पतिव्रता का अर्थ है एक पति के प्रति जिसका समर्पण है, राग है, रंग है, दर्शन है, प्रणाम है, मज्जन है। और बहुपति का अर्थ होता है जो क्षण क्षण बदलती है। यह सिर्फ स्त्रियों के साथ नहीं है, पुरुषों में भी है। धर्म जब बात करता है तो लिंग की बात नहीं करता, स्त्री पुरुष इसकी उसकी, धर्म आत्मा की बात करता है। अलक्ष लिंगो, लिंग विहीन बात करता है। फिर नारी है, पुरुष है, बच्चा है, ये ना ना ना, तुम भगवान की कृति हो। मनुष्य के रूप में तुमको भेजा है परमात्मा ने। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये बज रहा है, ये सामने जो लगा है बज रहा है। अच्छा, बड़ा शर्मीला है बेचारा, सुनाई नहीं पड़ता मेरे को। आप लोगों को भी लगता होगा यार खतरनाक आदमी है ये, माइक को लेके पता नहीं क्या करता है। हम कहते हैं खतरनाक तुम हो कि हम हैं? हमने दुनिया में तुमसे पैसे लेते, न रुपए लेते, न तुमसे कोई सुविधा चाहते। भारतवर्ष की सेवा करना, भारत में धर्म और आध्यात्म की सेवा करना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। न अंडर टेबल न अपर टेबल। ऐसा नहीं कि ऊपर से नहीं लेता तो अंडर टेबल किसी नाम पर ले लूं तुमसे। जब मैं ईमानदारी से जीता हूं तुम्हारे साथ तो तुमसे भी एक ईमानदारी की मुझे अपेक्षा होती है कि मैं जिस आवाज को भारतीयों तक पहुंचाना चाहता हूं बस मुझे उसकी व्यवस्था दे दो। मेरे लिए बस यही सब कुछ है। अगर ये जम गया मुझे और ऐ ऊ कांकू वाले चले गए पीछे और विज्ञ श्रोता अगर सामने बैठ गए, रसिक ऐसे करके बैठ के, तो फिर खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने चार। अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आगे आप लोग अपना भिड़ाते रहिए। भैया बहुत खराब साउंड है, बहुत खराब, मतलब मेरी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे ऐसे में बोलना पड़ रहा है। इसलिए भगवान की कथा में और भगवान के स्थान पर आकर कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। जितनी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, बाहर सबको खूंटी में टांग आइए। बाहर शायद लिखा हुआ भी होगा कि कृपया जूते चप्पल और अपना अहंकार टांग करके भीतर आइए। न लिखा हो तो कल से लिखवा देना, उसे लिखा हुआ होना चाहिए। हमारा नेसेसरी है, मैं जहां जाता हूं लिखवाता हूं अपने अहंकार, जूते और चप्पल बाहर खोल के अंदर आओ। अहंकारियों का अंदर प्रवेश बंद है, क्योंकि यह तो अहंकार भंजन का स्थान है। रावण और कंस इत्यादि का अहंकार भंजन हुआ। यहां अहंकार नहीं, उस बड़े सरकार से मिलने आए हैं, करतार से मिलने आए हैं। अहंकार की यहां क्या जरूरत है? अहंकार यहां क्या करेगा? यहां उपाधियों को लेकर के मत आना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो हूं, कुछ नहीं हो। एक झटके में मृत्यु सब छीन लेती है। राजा रंक फकीर, न कोई था न कोई है, जिंदगी में बस तेरे सिवा। पर हमारी सारी जिंदगी हमें जैसा बनना चाहिए उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हमें कैसे दिखना चाहिए उसमें अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करते। विगत 7 दिनों से महाराष्ट्र की भूमि, विदर्भ की भूमि, नागपुर में मैं था। 70% गला वहां के माइक वालों ने खा लिया, बचा खुचा 30% मैंने चैनपुर के लिए रखा था, तुम खा जाओ। उसके बाद मैं मौन व्रत में चला जाऊंगा।
और बढ़ाओ, कोई पेट्रोल थोड़ी लग रहा है, डीजल थोड़ी लग रही तुम्हारी इसमें। किसी भी वस्तु को स्वीकार करने से पहले आपका पात्र तैयार होना चाहिए। दूध चाहिए, पर कीचड़ युक्त बर्तन में लोगे तो कैसे काम चलेगा। पहले से नींबू गरा हुआ हो उसमें और जाकर के दूध ले आओ। पहले से अचार लगा हो किसी कोने में और जाकर दूध ले आओ, तो बात नहीं बनेगी। ये जो चित्त का पात्र है, हृदय का पात्र है, भगवान ने सीधा घोषणा कर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम ने तुम्हारे लिए क्रॉस चिन्ह लगा दिया, रेड क्रॉस। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमको नहीं मिलने वाला। क्यों? बोला निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, और क्या है? बोला मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का कपाट, छल का कपाट और छिद्र कह के मानो भगवान ने यह कह दिया कि कोई भी दुर्गुण जो तुम्हारे भीतर हैं, उन दुर्गुणों से तुम्हें मुक्त होना होगा। शर्मा जी, कल इसको यहां से यहां घिरवा देंगे आप पूरा। मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत कम लोग चाहिए, मैं बोल सकूं। ठीक है, मैं मेले में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप समझो बात को। ये सामने यहां से यहां घिरवा देना, मुझे ये सब नहीं देखना है, सब इतना विशाल बिना मतलब।